हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के आज के वीडियो में अपन लेसन नंबर 4 लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। क्या नाम है? रासायनिक बल गतिकी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? केमिकल काइनेटिक्स। ये लेसन 4 नंबर का होता है। इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन पूछने की एक टेक्निक होती है। यदि निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, मेजर क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन की कैटेगरी 1, 1, 2 की होती है। यानी कि उसमें 3 चॉइस दे दी जाती है, 1, 1, 2, इस तरीके से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या फिर कभी कभी इस क्वेश्चन को एक नंबर के छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। इस तरीके से इस लेसन को बनाया गया है। बेसिकली हम जब भी कोई लेसन पढ़ाते हैं तो मैं सबसे पहले आपको उस लेसन में आने वाले कंटेंट्स बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 टॉपिक के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी। पहला टॉपिक जो हमारा होता है वो इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड टॉपिक हमारा जो होगा वो है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया वेग, डिफरेंट टाइप्स रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद में अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने का तरीका। द पैटर्न ऑफ एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। द पैटर्न ऑफ एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का पैटर्न क्या होगा। इसके बाद में हम लेंगे वेग स्थिरांक, के मात्रक, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इसमें अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं और अणुसंख्यता को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद में हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसमें हम इसके डेरिवेशन पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी समाकलित वेग समीकरण निकालने का पैटर्न पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे और अर्धायु पढ़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, same as definition. What is the definition of first order? Derivation, integrated rate equation and graph and half life period। मतलब इसकी परिभाषा है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसकी समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, उदाहरण क्या है। इसके अलावा इसका अर्धायु काल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो भी ग्राफ बनते हैं उनको समझेंगे।
इसके बाद में हम आर्रेनियस का सिद्धांत पढ़ेंगे। आर्रेनियस सिद्धांत, आर्रेनियस थ्योरी। इसके बाद में हम संघट्टवाद सिद्धांत पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी इसको हम बोलते हैं, संघट्टवाद सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये इस लेसन में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं वो अब तक एक तो रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सी बार आ चुका है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक की मात्रा से क्वेश्चन आ चुका है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता, मॉलिक्यूलरिटी से क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में इन दोनों के डेरिवेशंस आ चुके हैं। इसके बाद में कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा से क्वेश्चन आ चुका है। इस तरीके से इस लेसन में आने वाले सभी टॉपिकों को मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किया। अब हम इस लेसन की भूमिका को समझते हैं। इंट्रोडक्शन लेते हैं हम इसका। सबसे पहले हमारे मन में ये विचार आता है कि रासायनिक बल गतिकी कहते किसे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आप सब जानते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है, यानी कि एनी वन रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि किस तरीके से उनमें टक्कर हुई, अभिक्रिया कैसे चली, पुराने बंध टूटे हैं तो नए बंध कैसे बने हैं, इन सब के बारे में इस लेसन में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम रासायनिक बलगतिकी की डेफिनेशन देखेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन को। सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा। परिभाषा आपको लिखनी, डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग, उसकी क्रियाविधि तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ये आप सबको डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद स्टडीड अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। अब जब हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इसमें मोस्टली 3 वर्ड्स आए हैं। एक तो है अभिक्रिया का वेग, दूसरा है क्रियाविधि और तीसरा पार्ट है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। यही कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स है। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न वेग से संपन्न होती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, यानी कि 1 सेकंड का भी बहुत कम पार्ट, जैसे कि 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकंड का समय लगता है। ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं? तो जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं, जो अम्ल क्षार अभिक्रियाएं हैं, जो अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं,
इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है। तो दूसरा टॉपिक हम डाल लेंगे, अभिक्रियाओं के संपन्न होने के आधार पर, संपन्न होने के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम इसको 3 कैटेगरी में बांट देंगे। अति तीव्र गति की अभिक्रियाएं, अति तीव्र गति की अभिक्रियाएं, वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। सेकंड है मध्यम गति की अभिक्रियाएं, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडरेट। और थर्ड है अति मंद गति की अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी फास्ट स्टेप है, मॉडरेट स्टेप है, वेरी स्लो स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन है, ये तीनों। अब हम इन तीनों को परिभाषित करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लिख लेंगे अति तीव्र गति की अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में संपन्न हो जाती है, अति तीव्र गति की अभिक्रियाएं कहलाती है। Those chemical reaction completes in very minute time or second are called as very fast rate of reaction. Examples आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक रिएक्शंस, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद में एग्जाम्पल लिखना है। आयनिक अभिक्रियाएं या अवक्षेपण अभिक्रियाएं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल बताते हैं आपको इसका। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब आप NaCl से करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब NaCl से करेंगे तो AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये बहुत मिनिमम टाइम में रिएक्शन हो जाती है। ऐसे ही अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। आप NaOH प्लस HCl की रिएक्शन करवाए, जिससे बना रहे हैं आप NaCl प्लस H2, मात्र 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड का समय लगता है। यानी कि ये बहुत कम समय है जिसमें ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो दिमाग में सेट कर लीजिए आप, जितने भी आयनिक रिएक्शंस होती है वो बहुत कम समय में संपन्न हो जाती है। तो ये आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए आयनिक रिएक्शंस के बारे में। चलिए दूसरी बात करते हैं हम, मध्यम गति की अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में थोड़ा समय लगता है, यानी कि दीज रिएक्शन कंप्लीट्स in a little times, taken a little times. Examples सभी कार्बनिक अभिक्रियाएं, all organic reactions इस कैटेगरी में आती है। दूसरी बात, एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन। आपने सबसे पहले टॉपिक लिख देना है, फिर क्या लिखना है, इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कुछ समय लगता है। जैसे, अब आपको जैसे में लिखना है, पहला एथिल एसीटेट का
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन। इंग्लिश में लिखना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम ऑफ इथाइल एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोलाइसिस विद हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे देखिए आप, इसमें कुछ टाइम लगेगा। ये एथिल एसीटेट है, ये NaOH है, Na+OH- है, एसीटेट और C2H5, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है। अब इससे बनने वाला CH3COONA सोडियम एसीटेट बन गया, साथ में C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ये एथेनॉल है। ये एक मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है, मध्यम गति की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए और एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल्स लेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया हमने, सेकंड ले लेते हैं। इक्सु शर्करा का प्रतिपन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब आप इक्सु शर्करा केन शुगर का फॉर्मूला था C12H22O11 प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम। ये सुक्रोस है। जैसे आप इसके साथ जल अपघटन करेंगे अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। ये भी इसका एग्जाम्पल बनता है क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल और देखें तो N2O5 का विघटन, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसका नाम है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, आपको ये टॉपिक लिख लेना है। इसके बाद में एग्जाम्पल इसमें लिखना है 2N2O5 4NO2 प्लस O2। ये भी एग्जाम्पल किस कैटेगरी का है? मध्यम गति की अभिक्रियाएं हैं, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है। चलिए हम तीसरी कैटेगरी की डिस्कशन करते हैं, वो है अति मंद गति की अभिक्रियाएं, वेरी स्लो स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी स्लो यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। दोज केमिकल रिएक्शन कंप्लीट्स इन मैनी टाइम्स like as lakhs and crores are called as very slow step reactions. For example, आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये अति मंद गति की अभिक्रिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा, जैविक कार्बन का जैविक ईंधन का क्षय होना। कोई भी बायोलॉजिकल फ्यूल है वो कैसे कंबस्ट होता है, या कोई भी नाभिकीय क्षय, न्यूक्लियर डिके, किस तरीके से न्यूक्लियर डिके होता है, स्लो वेरी स्लो होता है। ये सब एग्जाम्पल्स अति मंद गति की अभिक्रिया में होगा। यानी कि सबसे पहले आपको टॉपिक लिख लेना है अति मंद गति की अभिक्रिया, और फिर इसमें लिखना है वे अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, उन्हें हम अति मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल इसमें आपको क्या लिखना है? लोहे पर जंग लगना। इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना होगा दोज केमिकल रिएक्शन कंप्लीट्स इन मैनी टाइम्स लाइक एज lakhs and crores are called as very slow step reactions. Example, rusting of iron. चलिए हमने डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है।
जो कि डिफरेंट डिफरेंट रेट से होती है, कंप्लीट्स होती है, जो अलग अलग वेग से संपन्न होती है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली, अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली। चलिए अब एक अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं और उसका नाम है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इसको थोड़ा सा जनरली आपको समझाना चाहता हूँ। एक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको हम आर से बताएंगे। अभिक्रिया के वेग को कैसे बताएंगे, आर से बताएंगे। तो आर बराबर क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में नियत ताप पर क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ तो हमने उसको लिख दिया माइनस डेल्टा आर, और इस परिवर्तन में लगा समय क्या लिख दिया हमने, डेल्टा टी। हमने यहाँ माइनस क्यों यूज किया, तो हम देखेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम टाइम इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम इसी को दूसरी तरीके से समझे, हम उत्पाद के लिए जानना चाहे तो उत्पाद में क्या होता है, समय के साथ सांद्रता बढ़ती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। तो यहाँ प्लस साइन यूज करेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का उपयोग करें। तो अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका अभिक्रिया का वेग किसी निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के तुल्य होती है। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, इसकी डेफिनेशन बताएंगे और इसके साथ साथ इसको प्रभावित करने वाले कारक और बहुत सारे टॉपिक को रिलेटेड चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।